Studying at a university of national importance, being among and competing with the top 3% students of the country, from waking up to getting back to sleep every single day. This is a task of immense pressure, discipline, rush, and a task for tremendous levels of organization. Honestly, this is what I love about my college, and this is the reason why I'm making this video. A day in my life at an ITR. तो बेसिकली माई कॉलेज लाइफ इज़ अ बिट मोर हेक्टिक एज कम्पेयर टू अदर्स ऑफ द सेम कॉलेज। और जब हम बहुत सारी चीज़ें कॉलेज में कर रहे होते हैं तो जनरली हमें पढ़ाई पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट आई प्रेफर कॉम्प्रोमाइजिंग अ बिट ऑन माई स्लीप टू पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन वर्क सो दैट पढ़ाई पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सुबह उठने के बाद द फर्स्ट थिंग दैट आई डू इज़ ड्रिंक वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर, एंड देन आई कैच होल्ड ऑफ माई ब्रश, पेस्ट, सोप, टॉवल एटसेट्रा एंड हेड टुवर्ड्स द वॉशरूम आफ्टर लॉकिंग माई डोर। वैसे मूवीज़ में तो हमने काफ़ी बार देखा होगा कि हॉस्टल के वॉशरूम्स में लाइन लगी हुई रहती है, बट ऐसा कोई सीन यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि जितनी जल्दी मैं उठता हूँ सुबह सुबह तब पूरी हॉस्टल सोई हुई रहती है। सो गाइस, मैं अभी नहा धो के आ चुका हूँ, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ, तो अभी अपने को बेसिकली रूम का हालत कुछ इस प्रकार का है। तो रूम साफ करना है, उसके बाद आज के पूरे दिन के लिए टाइम टेबल बनाना है। अभी टाइम करीब 7:40 हो रही है। 1 बजे से अपने क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं, तो बेसिकली लंच के बाद से, तो तब तक थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार टेबल की साफ सफाई हो चुकी है, टेबल काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज हो चुकी है। एक सेकंड दिखाता हूँ। अभी टेबल ऑर्गेनाइज करने में हमें नियरली 35 से 40 मिनट्स लग चुके थे, और सिर्फ इतने ही काम करने में हम काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। मे बी बिकॉज रूम साफ करने की अपने को उतनी आदत ही नहीं है। खैर, अब क्या ही करा जा सकता है, हॉस्टल में है तो ये काम खुद ही करना पड़ेगा, मम्मी को पुकारने से काम नहीं होने वाला ना। सो इसके बाद हमने थोड़ा बहुत 5 मिनट रिलैक्स किया, एंड देन आई वेंट ऑन टू मेक माई शेड्यूल फॉर द डे। नाउ राइडिंग आवर डेली शेड्यूल डजंट ओनली मेक आवर डे लेस रैंडम, बट इट ऑल्सो सेव्स द टाइम दैट वी रादर स्पेंड और वेस्ट ऑन थिंकिंग व्हाट टू डू नेक्स्ट। इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्टे फोकस्ड ऑन द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट वी आर रियली सपोज टू डू। अब शेड्यूल बनाते बनाते 8 बज चुके थे और टाइम हो चुका था ब्रेकफास्ट करने का। वैसे मेस में ब्रेकफास्ट की टाइमिंग 8 से 9:30 बजे तक है, बट मैं 8 बजे ही ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। उस दिन जन्माष्टमी थी, तो खाने में रेगुलर पोहे और सब्जी बनी थी। अभी ब्रेकफास्ट करके आते आते नियरली 8:35 बज चुके थे और ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट हो चुका है। तो यार अभी कैमरा की जो है ना बैटरी खत्म हो चुकी है, करीब 4% बैटरी बचा है। मीनवाइल अभी अपने इंस्टाग्राम के लिए एक रील की एडिट करनी है, जो कि मैंने फ़ोन से शूट किया था 3 दिन पहले, जब तबीयत की एकदम लगी पड़ी थी। इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करते हो तो कर देना यार, अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, कहीं पे यहीं पे कहीं पे आ रही होगी स्क्रीन पे। तो अभी एडिट का काम चालू करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है आगे। तो उसके बाद हमने वीडियो एडिटिंग करना चालू किया, फिर थोड़ा बहुत काम करते करते 2 घंटे बीत गए और वीडियो भी अपनी पूरी बन गई, जिसे मैंने 1 बजे पोस्ट कर दिया। वीडियो एडिट होने के बाद हमने सोचा क्यों ना थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ले, पर उस दिन पढ़ाई करने का मन भी नहीं कर रहा था। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, भाई रूम में है क्या? तो उसने कहा आजा, और फिर सो बेसिकली मेरे सारे दोस्त रहते हैं धीरू भाई अंबानी हॉल में, और मैं रहता हूँ होमी भाभा में, जहाँ पर कि सिंगल रूम तो मिलते हैं लेकिन मोस्टली सीनियर्स ही रहते हैं। तो जब भी गेड़ी मारना हो तो उनके रूम में चला जाता हूँ। क्या हम बिना दिल तुड़वाए यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं? इंजीनियर हो तो नहीं। ये तो बड़ी दुख की बात है। एनीवेज लेट्स मूव ऑन। जब कोई पोस्टर आता है तो क्या होता है? देखिए एज स्टार्टअप में हो सकता है ये चीज़, क्या इक्विटी यूट्यूब चैनल चैनल के शेयर को। हाँ, ये हो तो सकता है, क्योंकि कैमरा खरीदने का रहता है, बाकी इक्विपमेंट रहते हैं। जो क्रिएटर है उसको पैसा चाहिए, तो उसको पैसा कहाँ से रेज कर सकता है इस चीज़ से। लास्ट टाइम जब आए थे ना यहाँ पे, उस टाइम पे सोचे थे कुछ ऐसा करने का। अच्छा आइडिया है। अभी ऐसे ही दोस्तों के साथ कुछ टाइम पास करते करते करीब 12 साढ़े 12 बज चुके थे और अपने मेस में लंच का टाइम हो चुका। तो मैंने मेस में लंच किया और उसके बाद थे हमारे क्लासेस। अभी इट्स
120 से लेकर के 5 बजे तक करीब 4 घंटे 4 क्लासेस है अभी। थक हार के आएंगे फिर 4 घंटे बाद। लेट्स गो। क्लासेस द डेडलीस्ट पार्ट ऑफ आवर डे। वैसे जाने का मन हो या ना हो, जाना तो पड़ता ही है, क्योंकि एक तरफ जहाँ इंडिया के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 75% अटेंडेंस का रूल है, वहाँ सिर्फ IIT मद्रास और NIT राउरकेला ही ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पर 85% अटेंडेंस का रूल है। ये लोग खड़े हैं, अखिलेश वगैरह बॉय। मैं कह रहा हूँ जब सारे टॉपर बाहर खड़े हैं तो अंदर पढ़ कौन रहा है? ठीक है भाई। हाँ न्यूमोनिया, भारी भयंकर न्यूमोनिया। सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं और हम सर के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये बॉय 130 के नीचे अटक जाएंगे। प्रेजेंट सर। सो अगेन क्या ही करा जा सकता है। सो फाइनली 4 घंटे बाद आवर क्लासेस वर ओवर फॉर द डे। वैसे क्लासेस के बाद हम उतने ज़्यादा थके थे भी नहीं, क्योंकि यार एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो इंटरेस्टिंग होती है क्लासेस। ऑल थैंक्स टू द एफर्ट्स बाय आवर प्रोफेसर्स। एनीवेज क्लासेस खत्म होते होते करीब 5:30 बज चुके थे और मेस में स्नैक्स और चाय का टाइम हो चुका था। अब जन्माष्टमी थी तो उसके बाद हमारा मंदिर जाने का भी प्लान बना था क्लब की तरफ से। तो फटाफट से मेस जाकर के हमने चाय और नाश्ता किया और रवाना हो गए मंदिर जाने के लिए। तो यार अभी हम मंदिर जा रहे हैं। मंदिर के बाद मतलब जन्माष्टमी है तो बेसिकली उसके लिए मंदिर जाने वाले हैं। जन्माष्टमी के दिन नॉनवेज खाने वाले पापी आ नहीं रहे। हाँ क्या छीला हुआ है वैसे भी तो ये है अपना पार्थ को तो जानते ही होंगे। लेट्स गो। आ रहा है भाई, आ रहा है, बहुत सही आ रहा है। अब मंदिर जाने के बाद इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वहाँ से हम रूम जल्दी आ ही नहीं सके। सो टेक्निकली मंदिर पे ही अपने दिन की समाप्ति हो गई। So at the end I hope you people like this video। तभी ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइंड अप है एंड यू आर गोना लव देम। सो तब तक के लिए बाय।